अफगानिस्तान से दोस्ती की पींगे बढ़ाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के भारतीय अरमान जमींदोज हो गए। अफगानिस्तान ने अहम तरीन फैसला करके भारत की मौजूदा मुश्किलात और आजमाइशों में मजीद इजाफा कर दिया है। भारत ने अफगानिस्तान के इस फैसले पर शदीद अफसोस का इजहार किया है, क्योंकि भारत कम अज कम अफगानिस्तान से ऐसे किसी सरप्राइज की तवक्को ही नहीं करता था। आज की वीडियो जनूबी एशियाई सियासत के हवाले से इंतहाई अहम है, जिसको तफसील से मुलाहिजा फरमाइए ताकि आप पाकिस्तान और इसके गिरदोनवा के हालात से बखूबी आगाह हो जाएं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। नाजरीन, जब बुरा वक्त शुरू होता है या यूं कहिए कि जवाल शुरू होता है किसी भी उरूज के बाद, तो उन जगहों से भी मुश्किलात और मुसीबतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं कि जिनसे आपने कभी गुमान भी नहीं किया होता, आपके तस्वुर में भी कभी वो गुजरा नहीं होता वो मुकाम के जहां से आपको इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ सके। और यहाँ पे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर बात करें तो मुझ समेत शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतमईन हो, लेकिन ये किसी की दुआएं कह लें या फिर बदलते हुए हालात, कुदरती तौर पर बदलते हुए हालात कह लें, पाकिस्तान के हक में मामलात बहुत सीधे होते जा रहे हैं और आलमी सियासत की सारी फिजा पाकिस्तान के हक में बदल रही है। और भारत का कहीं न कहीं जो एक जबरदस्त जवाल है वो शुरू हो चुका है और ये इतनी जल्दी शुरू होगा, इस रफ्तार से आगे बढ़ेगा, इसकी तवक्को भी किसी ने नहीं की थी। क्योंकि आज अफगानिस्तान जैसा सबसे ज्यादा जिससे भरोसे की तवक्को की जा रही थी, उसने भी कनाडा के नक्शे कदम पर चलते हुए एक अहम तरीन फैसला किया है। लेकिन नाजरीन, भारत की जहां तक बात है, भारत ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते तंग करने, परेशान करने या फिर पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान को एक नया इत्तेहादी और पाकिस्तान का एक नया दुश्मन करार देने के लिए भी वो काफी पब्लिसिटी करता रहा। यहां तक कि क्रिकेट के मैदानों में भी अफगानिस्तान को पाकिस्तान का एक बड़ा ही देरीना हरीफ बनाकर पेश किया जाता रहा। एक जो आर्क राइवल है उस तरह की कोई सिचुएशन बनाई गई थी और पब्लिसिटी और मीडिया में इसको प्रमोट करने का काम भी जो भारतीय मीडिया है वो बड़े जोरों शोर से करता रहा। और इसकी वजह थी कि पाकिस्तान के उस जानिब भी अपना एक मजबूत इत्तेहादी बनाया जा सके और काफी सुहाने सपने भी भारत ने अफगानिस्तान से जो है वो मुंसलिक कर रखे थे, लेकिन आज वो सारे मिट्टी हो गए हैं। क्योंकि मुसलमानों की एक आदत है कि वो अगर आपस में जितने मर्जी नाराज हो, जितने मर्जी वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़खप जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है कि अगर जिस्म के एक हिस्से में कहीं तकलीफ हो तो पूरा जिस्म उससे जो है बेचैन होता है, उसके दर्द को महसूस करता है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर कश्मीर को देख लें तो चले, कश्मीर में तो हमारे रवाबित होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे ताल्लुक के लोग होंगे, लेकिन इराक और फलस्तीन में जो लोग हैं शायद ही हम उनमें से कोई ऐसे इंसान को जानते हो जो हमारा बड़ा करीबी दोस्त हो या उससे हमारे बहुत से मफादात मुंसलिक हों या इराक या फलस्तीन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा देते हों। हालांकि अमेरिका या उसके दीगर इत्तेहादी ममालिक से पाकिस्तान ने कहीं कोई डॉलर, यूरो या पाउंड तो लिए होंगे, लेकिन फलस्तीन बेचारे से या इराक से हमें क्या मिला होगा। लेकिन इसके बावजूद जब उसकी लड़ाई होती है इसराइल के साथ, जब उसके हक की बात होती है अमेरिका के साथ, तो हम इराक और फलस्तीन और कश्मीर के साथ खड़े होते हैं। उनके लिए हमारे दिल धड़कते हैं, क्योंकि वो दर्द जो इस्लाम की वजह से, कलमा गो मुसलमान होने की वजह से हमारे कलेजों में एक दूसरे के लिए होता है, वो एक ऐसी हकीकत है जिसे एक गैर मुस्लिम कभी भी समझ नहीं सकता। और यही गलती आज भारत से भी हुई है, क्योंकि कनाडा और मगरिबी ममालिक के जक्कड़ में फंसे हुए इस भारत को अफगानिस्तान से इतनी उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए थी। अफगानिस्तान ने ऐलान किया है नाजरीन के हमारा सिफारत खाना जो कि भारत के अंदर मौजूद है उसे खत्म कर दिया जा रहा है
और एक खत के जरिए अब भारतीय हुकूमत को बाकायदा मुत्तले किया गया है। भारत ने काफी इसमें अफसोस का इजहार किया है और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी तालिबान हुकूमत को करवाई है, लेकिन तालिबान हुकूमत ने ये मौकफ अपनाया है इस खत में कि जो वादे भारत ने किए थे, जो ताउन की यकीन दहानी करवाई थी, जो सपोर्ट फराहम करने की बातें जो है वो भारत ने की थी, वो सब बिल्कुल झूठ और लघु था और भारत उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। लिहाजा हम अपना सिफारत खाना भी भारत में बंद कर रहे हैं, अपने सफीर को भी वापस बुला रहे हैं और भारत ने इस हवाले से नाजरीन अफगानिस्तान से काफी दरख्वास्त की है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे, लेकिन शायद भारत इस बात से वाकिफ नहीं है या इस हकीकत को नहीं जानता कि अफगान तालिबान का मिजाज और उनकी फितरत ये है कि वो गैर मुस्लिमों के साथ जब भी डीलिंग करते हैं तो उनकी बात पत्थर पर लकीर होती है, जो कि बाद में तब्दील नहीं होती, बल्कि उसी सिनेरियो में, उसी सांचे में वो उस गैर मुस्लिम ताकत के साथ अपनी तमाम तर जो बारगेनिंग है वो करते हैं। और अब भारत चाहे जितनी मर्जी दरख्वास्तें कर ले, वो एतमाद दोबारा बहाल नहीं हो सकता। नाजरीन, भारत को इस बात की भी शदीद तकलीफ है और सख्त परेशानी में मुब्तला है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी अफगानिस्तान का सिफारत खाना मौजूद है, सिफारती मिशन काम कर रहा है। पाकिस्तान भी सिफारती ताल्लुकात में अफगानिस्तान के साथ बदस्तूर उसी तरह चल रहा है। हालांकि दोनों ममालिक में नाराजगियां भी पैदा होती हैं और उन्हें हल करवाने के लिए कुछ फरीकैन जो कि दोनों इतराफ से एक ही नस्ल, एक ही कौम और एक ही मजहब के होते हैं, वो हल करवाने के लिए भी पेश होते हैं। लेकिन हमारे लिए तो ये दोनों बातें ही नामुमकिन हो गई है। एक तरफ तो हमारे ऐसे कोई सरहदी मामलात उनके साथ नहीं है कि जिसमें हम सरहद के आर पार बॉर्डर खोलकर ताल्लुकात को ज्यादा फरोग दे सके या फिर मजहब का फायदा उठा सकें, क्योंकि भारतीय हुकूमत जो है वो ज्यादातर हिंदुत्व सरकार को ही रिप्रेजेंट करती है और अफगानिस्तान में एक प्योर और एक मुकम्मल तौर पर इस्लामी हुकूमत है। लिहाजा ऐसी कोई जरूरत या ऐसा कोई मेल जोल भी दोनों हुकूमतों में नजर नहीं आता और जो मफादात थे दोनों ममालिक के वो भी आपके सामने हैं कि अफगानिस्तान ने वाजे किया है कि तमाम तर वादे झूठे थे और हमारे साथ कोई भी वादा वफा नहीं किया गया भारत की तरफ से। लिहाजा हमारा सिफारत खाना अब यहां से जा रहा है और सिफारती मिशन को अफगानिस्तान ने वापस बुला लिया है। अब यहां पे नाजरीन, पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने के लिए या अफगानिस्तान को उसका नया दुश्मन बनाने के लिए भारत ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी, जितनी भी कोशिशें की थी, मौजूदा हालात में कुदरत ने वो तमाम तर मामलात भारत के लिए उल्टा कर दिए हैं। उल्टा कश्मीर के मसले को दबाते दबाते खालिस्तान का मसला उससे भी 10 गुना ज्यादा ताकत और रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और तमाम तर आलमी ताकतें कनाडा के कहने पर भारत को शदीद शिकंजे में लिए हुए हैं और यहाँ पे बची कुची कसर अब अफगानिस्तान ने भी निकाल दी। लेकिन पता नहीं कि पाकिस्तानी हुकूमत कब अब इन हालात का फायदा उठाएगी, क्योंकि यही वो वक्त है जिसमें पाकिस्तान अपने तमाम तर बयानियों के साथ एक मुकम्मल कैंपेन और लॉबी के साथ आलमी सतह पर सामने आए और भारत के इन तमाम मजमूम मकासिद को खुलकर बयान करे और कश्मीर में कश्मीरियों के हक के लिए खालिस्तान की तहरीक के साथ एक जद्दोजहद जो है, एक तहरीक जो है वो पूरी ताकत के साथ अब उठाए, क्योंकि इस वक्त लोहा गर्म है और चोट मारने का शायद यही वक्त है। आप भी इस हवाले से अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। नाजरीन, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के दीगर अकाउंट्स को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।